आजकल मोबाइल रिचार्ज कराना भी किसी महीने के बजट प्लान जैसा हो गया है। हर यूजर चाहता है कि कम पैसे में ज्यादा डेटा मिले, वैलिडिटी लंबी हो और साथ में ओटीटी का भी मजा ले सके। और यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियों के बीच सस्ते और वैल्यू फॉर मनी प्लान्स की जंग लगातार तेज हो जाती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे रिचार्ज प्लान्स की जो सिर्फ 79 रुपीज से शुरू होंगे। देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के धांसू प्लान्स और उनके बारे में कि कौन सा आपको ज्यादा फायदा देगा और किस यूजर को कौन सा रिचार्ज प्लान बेहतर रहेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा, आप देख रहे हैं बिजडील। सबसे पहले बात करते हैं आज के एपिसोड के सबसे बेस्ट प्लान की। ये प्लान रिलायंस जियो का है, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जियो का 79 रुपीज वाला प्लान, ये प्लान एक डेटा एड ऑन पैक है। ये उन यूजर्स के लिए है जिनकी डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्लान में आपको पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यूजर्स को कुल 3 GB डेटा मिलेगा। सबसे खास बात यह कि इसमें आपको कोई डेली डेटा लिमिट नहीं मिलेगी, यानी यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी पूरी डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये डेटा एड ऑन प्लान है, इसीलिए इसमें कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा नहीं मिलेगी। किसी एक्टिव प्लान में आप इसको जोड़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जियो ने इसे छोटे प्लान्स को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी इसमें जोड़ दिया है। यानी 79 रुपीज़ में यूज़र को वेब सीरीज, मूवीज़, लाइव कंटेंट और एंटरटेनमेंट का मज़ा मिलेगा। इसके लिए अलग से ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा। अब अगर रेगुलर रिचार्ज प्लान्स की बात की जाए तो जियो का 349 रुपीज़ वाला प्लान भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। रोजाना 2 GB डेटा हाई स्पीड का मिलता है। अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। हर दिन 100 SMS फ्री का फायदा मिलता है। इसके अलावा जियो अपने यूजर्स को ओटीटी और डिजिटल एप्स का एक्सेस भी इस प्लान में देता है। अब बात करते हैं जियो के 199 रुपए वाले प्लान की, जो बजट यूजर्स के लिए काफी पॉपुलर हो रहा है। जियो का 199 रुपए वाला प्लान 18 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें हर दिन 1.5 GB डेटा मिलता है। पूरे प्लान में कुल 27 GB डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। इसके अलग अलग यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी मिलेगी। रोजाना 100 SMS भी मिलेंगे। साथ ही जियो टीवी और जियो AI क्लाउड जैसी सुविधा का एक्सेस भी आपको इसमें मिलेगा। अब सवाल ये कि एयरटेल का 199 रुपए वाला प्लान इससे कितना बेहतर है, क्योंकि वो भी आपको सेम प्राइस में प्लान दे रहा है। एयरटेल का 199 रुपए वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, जियो से ज़्यादा वैलिडिटी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क डेटा में होता है। एयरटेल के इस प्लान में 28 दिन के लिए आपको 2 GB डेटा मिलता है, यानी इसमें डेली डेटा बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि एयरटेल अपने यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 दिन की SMS देता है। एयरटेल एक्सट्रीम भी मिलेगा आपको इसमें, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम भी मिलेगा। स्पैम प्रोटेक्शन जैसी सुविधा भी आपको इस एयरटेल के प्लान में मिल जाएगी। यानी अगर आपकी प्राथमिकता ज़्यादा डेटा है तो जियो का 199 रुपए वाला प्लान बेहतर है। लेकिन अगर आपको लंबी वैलिडिटी और बेसिक कॉलिंग चाहिए तो जियो से ज़्यादा एयरटेल का प्लान ज़्यादा अच्छा हो सकता है और ज़्यादा काम का आपके लिए साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की, जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी लेकर आया है आपके लिए। बीएसएनएल का 599 रुपए वाला प्लान इस समय उन यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो बार बार रिचार्ज कराने की टेंशन से बचना चाहते हैं। इस प्लान में पूरे 70 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS फ्री भी मिलते हैं। डेटा बेनिफिट्स की बात की जाए तो बीएसएनएल के इस प्लान में 70 दिनों के लिए आपको 210 GB डेटा मिलता है। यूजर्स हर दिन 3 GB डेटा हाई स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो ये प्लान काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी हो सकता है। अब लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स की बात करते हैं। जियो, एयरटेल एंड वीआई तीनों कंपनियों के बीच 84 डेज के प्लान्स की ज़बरदस्त जो है कंपटीशन चल रहा है। जियो का सबसे सस्ता 84 डेज वाला प्लान 889 रुपीज़ का है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, रोज़ 100 SMS मिलेंगे, रोज़ाना 1.5 GB डेटा मिलेगा, यानी कुल 156 GB डेटा मिलेगा। वही एयरटेल का सबसे सस्ता 84 डेज वाला प्लान भी है, जिसमें 548 रुपीज़ का ही आएगा। आपको बता दें कि एयरटेल पर 84 डेज वाला प्लान 7 GB डेटा के साथ आता है। कॉलिंग और SMS की सुविधा इसमें भी मिलेगी, यानी
ये प्लान उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें इंटरनेट कम चाहिए और कॉलिंग ज़्यादा चाहिए। अब बात करते हैं VI यानी कि वोडाफोन आइडिया की, जो भी इस कॉम्पिटिशन में मौजूद है। कंपनी का सबसे सस्ता 84 डेज वाला प्लान 859 रुपीज़ का है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, रोजाना 100 SMS मिलेंगे, हर दिन 1.5 GB डेटा मिलेगा। VI अपने इस प्लान में वीकेंड डेटा रोल ओवर जैसी सुविधा भी देता है, यानी बचा हुआ डेटा आप वीकेंड के समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हर कंपनी अलग अलग तरह के यूजर्स को ध्यान में रखकर अपने प्लान्स तैयार कर रही है और उस हिसाब से प्लान्स ला रही है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो जियो और VI बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता कॉलिंग है या लॉन्ग वैलिडिटी है तो आपके लिए एयरटेल ज़्यादा अच्छा प्लान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर वैलिडिटी ज़्यादा मिलती है। भाई BSNL कम कीमत में ज़्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी दोनों आपको दे रहा है, यानी BSNL दोनों चीज़ों में अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन निकल के आया है। यानी कुल मिलाकर आज के समय में सही रिचार्ज प्लान चुनना पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है, क्योंकि हर यूज़र की प्राथमिकता अलग अलग होती है और उसी हिसाब से आपको अपने प्लान्स चुनने चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।